नमस्कार, पुण्यश्लोक लीलाबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, हरकुबाई के साथ में बातें कर रही होती हैं क्योंकि आरती हो चुकी होती है, शिव भगवान की पूजा हो चुकी होती है और अब सब जा चुके होते हैं। मगर हरकुबाई देवी अहिल्या को रोक करके समझाना चाहती हैं, जो देवी अहिल्या के विरुद्ध द्वारकाबाई साहिब कर रही हैं और जितना वो समझ पा रही हैं, सब बताना चाहती हैं। मगर देवी अहिल्या नहीं समझ पाती और कुछ समझे उससे पहले ही एक दासी आ जाती है, जो कहती है देवी अहिल्या से कि आपको तुकोजी ने याद किया है। अब देवी अहिल्या वहाँ से मंदिर से सीधी तुकोजी के पास दौड़ जाती है और क्या बात होती है उनकी उनकी बातें हो रही होती हैं कि जो महिदपुर में अवैध हथियारों की लेन देन हो रही है, व्यापार हो रहा है, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। अब जैसे उस स्त्री के माध्यम से देवी अहिल्या को बात पता चली, देवी अहिल्या ने तुरंत तुकोजी से बात की और उन्होंने क्या किया, तुरंत प्रभाव से गुप्तचर भेज दिए। अब तुकोजी ने गुप्तचर तो भेज दिए, मगर ये बात तुकोजी के गुप्तचरों वाली गुन्नू जी के गुप्तचर भी पता कर गए और गुन्नू जी को बता दिया। और ये बात सुन करके गुन्नू जी के होश उड़ गए, पसीने छूट गए कि आखिर कैसे पता लगा देवी अहिल्या को। उनका गुप्तचर कहता है कि मुझे नहीं पता उनको कैसे पता लगा, मगर इतना ज़रूर है कि पता चल चुका है। और तुको जी के गुप्तचर भी आज यहाँ इस गाँव में महिदपुर में देखे गए हैं और वो यहाँ के जागीरदार के बारे में बातें भी कर रहे थे, लोगों से पूछताछ कर रहे थे। हालांकि किसी ने कुछ भी नहीं बताया, मगर छोटी रानी साहिब को पता चल चुका है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो अब आप सावधान रहिए। और ये बात कह के गुप्तचर चला जाता है, मगर पसीने छूट जाते हैं गुन्नू जी के और सोचते हैं कि अब कैसे किया जाए, कुछ तो करना ही होगा। और वहाँ पर तुको जी और देवी अहिल्या की बातें हो रही होती हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चे के हाथ में भी हमारे जो हैं हथियार देखे गए हैं। मतलब ये साफ है कि वहाँ पर अवैध व्यापार हो रहा है। जो हथियार सिर्फ सैनिकों के पास होने चाहिए थे, वो आम लोगों के पास पहुँच रहे हैं। आखिर कैसे? हाँ, जागीरदार के बारे में तुको जी बताते हैं कि जागीरदार अचानक से बहुत पैसे वाला हो गया है, महल नुमा उसने घर बना लिया है, शान और शौकत बढ़ गई है काफ़ी। हालांकि कागजों के हिसाब से और जो हमारा हिसाब किताब उस हिसाब से उसके पास में ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, मगर वो दिनों दिन अमीर होता जा रहा है और बहुत सारी उसने ज़मीन भी खरीदी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी खरीद लिए हैं। अब ठीक है, शक की सुई नहीं है, यकीन हो गया कि जागीरदार गड़बड़ कर रहा है, मगर वो कहते हैं हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है। देवी अहिल्या कहती हैं मैं अभी जा करके युवराज से बात करती हूँ इस बारे में कि महिदपुर अपने कुछ गुप्तचरों को भेजे, कोई सेना या फिर जैसे भी वो संभव उन्हें लगे उस हिसाब से तैयारी करें और वहाँ पर जांच पड़ताल करें और जो जागीरदार है उसके खिलाफ भी और जो ये अवैध हथियारों का कारोबार हो रहा है इसके खिलाफ भी पता करें। और सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमें सबूत भी मिल जाएंगे, गवाह भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, अब देवी अहिल्या देखती हैं कुछ लोग जा रहे होते हैं, थाली उन्हें रोकती है, पूछती है काका सब हो गया? होती है हाँ सारी तैयारी हो चुकी हैं। फिर वो कहती हैं कि मुझे जो मंजली आई साहिब यानी द्वारकाबाई साहिब के मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, जानकार आए हुए हैं, उनके लिए खाना बनवाना है, तो उसकी तैयारी करती हूँ। तो जी अब मैं जाती हूँ। वो कहते हैं तुम्हें मतलब कि बड़ी रानी साहिब ने कहा? नहीं कहा नहीं, मगर उन्हीं के सानिध्य में अभी तक ये काम किया है, तो इतना तो जानती हूँ कि क्या करना है, कब करना है। और यदि मेहमानों के लिए खाना बनाने की बात भी उन्हें मतलब आदेश के तौर पे कहनी पड़े तो भला फिर क्या फ़ायदा। वो कहती हैं बिल्कुल ठीक है। देवी अहिल्या चली जाती हैं, रसोई घर में पहुंच जाती हैं, सारा शाही भोजन तैयार करवा देती हैं और वहाँ पर देवी अहिल्या की सासूबाई दोनों मंजली और जी हाँ अक्का साहिब गौतम साहिब बातें कर रही होती हैं। साथ में कौन होते हैं? साथ में होते हैं नए जो भी मेहमान आए हैं, वो पार्वती और उनके माता पिता बातें कर रही होती है। बार बार द्वारकाबाई साहिब कहती है हाँ देखो इसने ये व्रत रखा है, इसने वो व्रत रखा, सारे व्रत रखती है, बहुत ही धार्मिक है। और इन जो व्रत है इनका फल किसको मिलेगा? पति को ही तो मिलेगा। लेकिन अक्का साहिब एंड गौतम साहिब खोई हुई होती हैं देवी अहिल्या के विचारों में कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ देवी अहिल्या के साथ में। मगर क्या होता है, द्वारकाबाई साहिब सोचने ही नहीं देती हर बार कि हाँ शादी हो जानी चाहिए, बहुत गुणी लड़की है, बहुत गुणी लड़की है। फिर वो कहती है गुणी लड़की पार्वती कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गौतम भाई सरकार कि कभी आपसे मिलना होगा, कभी महल के दर्शन होंगे। वो कहते अच्छा तुम्हें इतना अच्छा लगा तो तुम पूरा वाड़ा देख करके आओ। रकमा बाई के साथ में भेज देती हैं उनको। मगर द्वारकाबाई साहिब कहती इन्हें अच्छे से घुमाना, सारा घर दिखाना, राज्य पूरा दिखाना, मतलब कि दरबार दिखाना कहाँ कैसे क्या होता है, और राजकुमार भी। अब रकमा बाई के कान खड़े हो जाते हैं, राजकुमार क्यों कहा? ठीक है कह के निकल जाती हैं, सारी जगह घुमाती हैं, दरबार भी दिखाती हैं और बाकी चीज़ें भी दिखाती हैं और पूछती हैं कि तुम यहाँ आई हो, तुम्हारे लिए पालकी भेजी गई, तुम्हें बुलाया गया, आखिर क्या बात थी? वो कहते बस ऐसे ही द्वारकाबाई साहिब और गौतम भाई सरकार चाहती हैं कि गुड़ी पाड़वा का पर्व मैं उनके साथ मनाऊँ, देखूँ कैसे क्या होता है यहाँ पर। इतना ही? कहते ये सिर्फ इतना और कुछ नहीं? कहते नहीं, पहले क्यों नहीं बुलाया तुम्हें कभी? बस देवी आई की इच्छा होगी। फिर वो समझ जाती है, रखमा बाई कहती हैं देवी आई की इच्छा है या फिर द्वारिका देवी की, ये तो नहीं मालूम, मगर एक की इच्छा तो है। ठीक है। फिर उनको भी बुलाने के लिए आ जाती है दासी। रकमाबाई को कहती है आपको तुको जी ने याद किया है,
पति ने याद किया है तो दौड़ जाती है रखमाबाई, कहती है तुम यहीं रुकना, मैं अभी आई। और वहाँ पर रसोई घर में कौन होती है? देवी अहिल्या होती है। वो क्या देखती है? वो देखती है मावा बाटी। अरे मावा बाटी तो युवराज को बहुत पसंद है। फटाफट एक कटोरी में डालती हैं, पल्लू के नीचे उसको रख करके दौड़ जाती हैं अपने पति के पास में। फिर देखती हैं पति देव यानी युवराज खंडेराव अभ्यास कर रहे होते हैं, तलवारबाजी कर रहे होते हैं, और जाकर उनके पास खड़ी होती है तभी आ जाते हैं करके गुन्नूजर कहते हैं युवराज के कान में कि अहिल्या तुम्हारे पास जो है अभी महिदपुर के बारे में बात करने आई है, और मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। तो तुम ठीक है। युवराज समझ जाते हैं देवी अहिल्या तो उन्हें मिठाई खिलाने के लिए आई थी। मगर जैसे ही आती है ना देवी अहिल्या वहाँ पर, युवराज खंडेराव सारे गिले शिकवे भुला देते हैं। बस उन्हें अपनी छोटी रानी देवी अहिल्या पत्नी दिखाई दे रही होती है। और जैसे ही गुनू जी आए तो बस बिफर पड़ते हैं, कहते हैं जाओ तुम यहाँ से, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूँ, व्यस्त हूँ मैं। वो कहती है लेकिन मैं तो अपनी नहीं सुना क्या तुमने? मैंने क्या कहा? हम अभ्यास कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, बाद में बात करेंगे। ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं देवी वहाँ से चली जाती है, सैनिकों को प्रसाद बांट रही होती है और गुन्नू जी के साथ में अभ्यास कर रहे होते हैं अब युवराज खंडेराव। और गुन्नू जी अभ्यास करते करते सारी बातें बताते हैं कि देवी अहिल्या ने गुप्तचर भेजे थे, वो जागीरदार के बारे में बात कर रहे थे, सारी बातें बताते हैं। लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला तो उन्हें लगता है कि देवी अहिल्या को पता चल गया है। किसने बताया? तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पता कैसे चला? यानी कि तुम्हारे ऊपर भी गुप्तचर छोड़ रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी नज़रें रखी जा रही हैं कि तुमने उससे कर्ज लिया है, तो देखो तुम्हें बुरा फंसाएगी, और तुम्हें नहीं फंसाएगी तो जागीरदार को तो किसी ना किसी मामले में फंसा ही देगी अहिल्या, तो तुम सावधान हो जाओ। और वहाँ पर ये सारी बातें तो नहीं सुन पाई, मगर तलवारों की खनक बड़े अच्छे से मधुर संगीत की तरह सुन रही थी पार्वती, और देख भी रही थी उस युवा नौजवान को जो बेहतरीन तलवारबाजी कर रहा था, सुडौल शरीर था और सुंदर चेहरा, वाह। फिर ठीक है, पसीनों में तो भीगे हुए थे युवराज खंडेराव, और वहाँ पर देवी अहिल्या सैनिकों के पास में होती हैं, प्रसाद दे रही होती हैं, और वो बुलाती हैं पार्वती के छोटी रानी यहाँ आइए, ये कौन है? इतना वीर मैंने कभी नहीं देखा। देवी अहिल्या पूरा गुणगान करती हैं, जो हृदय में खुद के लिए अपने पति के लिए जो भाव होते हैं वो सारे उड़ेल देती हैं, और फिर हाँ संभलती है कि हाँ मैं तो किसी और के आगे कह रही हूँ। फिर कहती हैं सब प्रेम करते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और ये मेरे पति हैं। ओह, ये सुनते ही पार्वती तो बेचारी टूट सी जाती है, अब क्या होगा। ठीक है, तभी आ जाती है रखमाबाई, कहती हैं माफ़ कीजिए मुझे ज़्यादा वक्त लग गया, कोई बात नहीं। फिर वो उनको ले जाती है कुछ और दिखाने के लिए, और देवी ले कहती है कि सारा जो है शाही भोज बन चुका है, तो आप जल्दी आ जाना। ठीक है। अब मन ही मन सोच रही होती है पार्वती कि बस जैसा पति देवी अहिल्या को मिला है वैसा ही मुझे मिल जाए तो क्या बात हो। और हम सब जानते हैं द्वारकाबाई साहब क्या चाहती है कि यही पति मिल जाए, बस यही चाहती हैं। और वहाँ महल में अब थोड़ा संशय तो होता ही है, और हर माँ के दिल में होता है, चाहे बेटी की हो चाहे बेटे की हो, तो पूछती हो भाई साहब कि आपकी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी गुणवान है, तो भला अब तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो वो कहते हैं रिश्ते तो बहुत आए। और ये बात कौन कहती है? द्वारकाबाई साहब कहते बहुत रिश्ते आ रहे हैं इसके लिए। तो वो कहते हैं हाँ रिश्ते तो बहुत आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर तो संयोग की बात लगा लीजिए आप कि अभी संयोग नहीं बने। उनके जो पिता होते हैं उस बात को इस तरीके से घुमा देते हैं, या सच कहते हैं, जो भी कहते हैं। फिर वो कहते हैं हमारे ज्योतिषी ने भी कहा है कि हमारी बेटी पार्वती की शादी बहुत बड़े घर में होगी। अब द्वारका साहब कहते हैं अच्छा बड़े घर में होगी, देखा ही साहब, मतलब मेरे घर वाले कहते थे आपको यदि कुछ चीज़ें देर से मिलती है मतलब कि सर्वश्रेष्ठ मिलने वाली हैं तो दुखी मत हो, उसके लिए आभार व्यक्त करो कि देर से मिल रही हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही मिलेंगी। इशारा साफ होता है कि अच्छी बहुरानी नहीं मिली, अब पार्वती मिल रही है, बस इसे दोनों हाथों से फटाफट जो है गले लगा लो।